कक्षा 10वीं के प्रिय हिंदी के विद्यार्थियों, सूरदास के पद इस तीसरे व्याख्यान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप पद 1 और पद 2 की व्याख्या देख चुके हैं, मैं सीधे पाठ्य पुस्तक के तीसरे पद पर आता हूं। और सूरदास जी लिखते हैं कि तीसरे पद में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं बहुत नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हरि मतलब भगवान, अर्थात यहाँ पर कृष्ण की बात हो रही है, और लकड़ी माने लकड़ी। तो सीधे मैं काव्यवाचन करता हूँ। सूरदास की भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसे ऐसो, ज्यों करुई ककरी, ककरी मने ककड़ी, और सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तीनही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। मैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको बता दूं, सीधे उसके बाद व्याख्या बताऊंगा। कि यहाँ पर हरि मतलब हरि भगवान कृष्ण, हारिल मतलब एक ऐसा पक्षी है जो सदी अपने पंजों में लकड़ी को थामे रहता है, पकड़े रखता है, और लकड़ी माने लकड़ी। क्रम मतलब कर्म, मन मतलब तो मालूम है मन, हृदय, और नंद नंदन मतलब भगवान कृष्ण जो नंद के सुपुत्र हैं, और उर मतलब होता है हृदय, निशी मतलब रात, कान मतलब अर्थात कन्हैया, भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, जिसमें कन्हैया भी एक नाम है। और जकरी मने यहाँ पर शब्द आया जकरी, जक्र मने रटती रहती हैं। और जोग मतलब एक शब्द आया जोग मतलब यहाँ पर है, यहाँ देख रहे हैं सीधे, जोग मतलब है योग संदेश। करवी माने शब्द है कि कड़वी, और ककरी माने ककड़ी। सु मतलब वह, व्याधि मतलब रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, और तीनही माने उन्हीं, और मन चक्री माने मन में चक्कर या द्विधा बनी रहती है, तो उसी को मन चक्री कहा गया है। तो सूरदास इस तीसरे पद में कहते हैं, गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव सुनिए, हमारे लिए हरि अर्थात भगवान कृष्ण जो है हारिल के पंजों में पकड़े हुए लकड़ी के समान है। हमारे प्रभु जो हैं कृष्ण जो है हारिल की हाथ में या पंजों में थामे लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी भी परिस्थिति में किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए, हम कभी उसे छोड़ नहीं सकते। हमारे मन में भगवान कृष्ण बसे हुए हैं। हमने कहते हैं कि मन क्रम वचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने मन से, कर्म से, वचन से कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है, जिसको अलग करना असंभव है। और जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जकरी, और जागते सोते रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया नाम की रट लगाए रहते हैं। कान कान जकरी, कन्हैया नाम की रट लगाए रहते हैं। और आगे सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि सुनत जोग लागत है ऐसे, ज्यों करी ककरी। और हम जागते सोते रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया रट लगाए रहते हैं। और जब से सुनत जोग लागत है ऐसो, अर्थात जब से हम तुम्हारे मुंह से योग साधना की बात सुनते हैं, तो हमें तुम्हारा यह संदेश जो है अच्छा कोई मधुर प्रतीत नहीं होता, बल्कि हमें एक कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लगता है, उसमें कोई मिठास नहीं होती है। और तुम तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, और तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए, व्याधि माने रोग पीड़ा या बीमारी, ऐसी बीमारी, ऐसी व्याधि रोग पीड़ा ले आए जो हमने न तो कभी देखी सुनी न करी, न कभी देखी थी न सुनी थी, न कभी इसका व्यवहार करके देखा। गोपियाँ कहने लगती है कि यह तो सूर तीनों ले सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती है, उद्धव तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय में भटकन है, जिनके कहीं कोई आस्था नहीं है, और हम तो पूर्ण रूप से
भगवान कृष्ण की दीवानी हैं, हम तो यह इस योग संदेश को सुनकर हम क्या करेंगे, इसका हमारे लिए क्या अर्थ है। विद्यार्थियों, ये हुआ सूरदास के तीसरा पद, जिसकी व्याख्या मैंने आपके समक्ष किया। अब हम आते हैं चौथे पद में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कहते हैं कि सूरदास जी हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि हैं राजनीति पढ़े, हरि मन भगवान कृष्ण, मैंने आप तो भगवान कृष्ण राजनीति पढ़ने लगे, राजनीति करने लगे हैं। आगे सुनाऊंगा। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और एक अति चातुर हुते पहले हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जो, ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म ते यह सूरजो, प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पर हरि का मतलब है भगवान कृष्ण, आपको पहले ही बताया। और पढ़े आए मैंने सीख कर आए, कहते हैं ना कि सीख पढ़ कर आए, उसी प्रकार से पढ़ी आए, सीख कर आए। मधुकर माने भंवरा या भ्रमर। और यहाँ पर चूँकि वहाँ इस प्रसंग में भंवरा आ जाता है, इसलिए भ्रमर गीत सार पड़ा, और भ्रमर गीत सार से ये लिया गया है। यहाँ पर भ्रमर भंवरा मतलब उधो को कह रहे हैं, उधो को संबोधित करते हुए कह रहे हैं भंवरा, मतलब यहाँ पर मधुकर भ्रमर या भंवरा उधव है। तो और हुते मतलब है, ये शब्द है हुते मतलब थे। पठाए मतलब ये शब्द है, पठाए मतलब भेजे। और आगे मने आगे के पहले की परहित मने दूसरों की भलाई। और डोलत धाये मन दौड़ते फिरते थे। फेर पाइए फिर से पालेंगे। अनीति मने अन्याय। और आपुन मने स्वयं, और स्वयं ये खुद, जे मने जो, जाहि सताए मने सताया जाए। तो इसके सीधा व्याख्या बड़े ध्यान से सुनिएगा कि गोपियाँ, यहाँ पे सूरदास ने ब्रज भाषा के बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। सुर की भाषा ब्रज है और उनकी लेखन शैली अनूठी है। और तभी तो विद्यार्थियों को कहा गया है कि सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और आपके कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ का प्रकाश। वास्तव में सूर्य जो है हिंदी साहित्य आकाश में सूर्य के समान चमकने वाले कवि हैं। तो हम देखते हैं कि सूरदास लिखते हैं, गोपिया के माध्यम कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव लगता है कि भगवान श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं, बड़ी राजनीति करने लगे हैं आजकल। खुद तो चले गए मथुरा और हम पर राजनीति कर रहे हैं, हमको अपने प्रेम के वश में करके। इस प्रकार कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव कहती है, उद्धव लगता है कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं। अरे भंवरे उद्धव, यहाँ पर लिखा कि समझी बात कहत मधुकर, समाचार छपाए। कहते हैं गोपियाँ, अरे भंवरे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात कहते सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है या कुछ मामला जरूर गड़बड़ है। जब हम सब समाचार जान गए हैं, हम समाचार सब समझ गए हैं, हम तो एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, हम तो कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गए हैं। अरे भंवरे, एक तो तुम पहले से चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़कर आ गए हो, है? और अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। और आगे गोपियाँ कहती कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब तो वाह हम कृष्ण की बुद्धि के बड़प्पन भी मान गए। कहते हैं गोपियाँ उद्धव को सुनाते हैं, कह रहे हैं हम तो वाह कृष्ण की बुद्धि का हम तो बड़प्पन भी मान गए हैं कि कितना बड़प्पन है उनमें। उन्होंने जोग संदेश पठाया, उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर
कितनी समझदारी की बात की है, कितनी समझदारी दिखाई दी है। अर्थात तात्पर्य उन्हें लगता है कि मतलब गोपियाँ करें कि उन्हें लगता है, कृष्ण को लगता है कि योग संदेश को सुनकर कि हम गोपियाँ कृष्ण को भूल जाएं, यह सोचना मूर्खता, यह कभी नहीं हो सकता, ऐसे गोपियाँ कहती हैं। और आगे इस चौथी पंक्ति में कह रही हैं कि हाँ, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। और ये कि आगे सूरदास कहते हैं कि उद्धव पहले बड़े लोगों की यह रीति होती थी। सूरदास ने लिखा उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। उद्धव पहले बड़े लोग, यह रीति होती थी, यह नियम होता था कि औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, मारे मारे फिरते थे, तुरंत लोगों की भला करने के लिए आ जाते थे। परंतु अब न तो तुम पर विश्वास है और न ही कृष्ण पर। चलो कम से कम हमारा मन तो अब वापस मिल जाएगा, कि जिसे कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। परंतु हमें यह समझ नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आता कि जो कृष्ण औरों को न्याय से बचाते रहे, अब अपने मन फेर पाई, चलो तो जो तुझराए हैं। जो कृष्ण जो हैं औरों को अन्याय से बचाते रहे, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? अर्थात ये कि ते क्यों अनिति करे आपुन, जैते और अनिति छुड़ाए। अर्थात औरों के अन्याय से बचाते रहे, वे हम पर अन्याय कर रहे हैं। वे भगवान कृष्ण जो हैं अपना प्रेम संदेश न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं, बल्कि हमको तो हमारे प्रेम का संदेश भेजना चाहिए। सूरदास कहते हैं, गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राज धर्म तय यह सूर, राज है सूर जो प्रजा न जाहि सताए। हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए। अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और अपना दर्शन दें। हमें योग संदेश की आवश्यकता नहीं, हमें प्रेम संदेश की आवश्यकता है। इस प्रकार से भावनात्मक रूप से गोपियाँ जो हैं कृष्ण को यह कहती हैं कि अपना योग संदेश वापस ले जाएं, भगवान कृष्ण के दर्शन उन्हें हो जाएं। विद्यार्थियों, सूरदास के 1 से लेकर 4 तक पद की आपने व्याख्या देखा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप अपने घर में सुरक्षित रहें, घर में सुरक्षित रहकर अध्यापन के दौर चलता रहे, अध्ययन कार्य न करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।